आपकी एक्यूरेसी कितनी है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जो कि मैंने आपको समझा के भेजा था भाई, बता के भेजा था मैंने, कहा गड़बड़ मत कर देना इसमें एक्यूरेसी में। टफ था, बिल्कुल बिल्कुल टफ ही बनाया गया था, समझ में आया? हाँ, या तो तुम बोल दो कि फाइनल वाला पेपर आसान आता है तो आसान बनाओ सर, काहे इतना लोड ले रहे हो, काहे इतना हमें टॉर्चर कर रहे हो, तो फाइनल वाला आसान तो आता नहीं, टफ ही आता है। टफ आएगा पेपर तभी तो आपके मार्क्स कम आएंगे बट रैंक ज्यादा आएगी। और हमें सारा खेल जो है, हमें सारा का सारा खेल रैंक से खेलना है, ना कि मार्क्स से खेलना है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है जी। तो आप एक्यूरेसी देखो आपकी कितनी हुई, मतलब हो सकता है कि मैथ्स में 17 सवाल आए हों। अब ऐसा नहीं है कि 17 में से आपको 17 ही अटेम्प्ट करने थे या 15 अटेम्प्ट करने थे, ऐसा नहीं है। मान लो आपने 17 में से 7 ही अटेम्प्ट किए, उन 7 में से कितने सही हैं वो आपको बताना है, ठीक है? दूसरा, आप परसेंटेज स्कोर निकालो, परसेंटेज स्कोर कि आपका जो स्कोर है वो कितना परसेंट आ रहा है। इट शुड बी बिटवीन, हाँ इट शुड बी बिटवीन 40, मतलब 40% से प्लस होना चाहिए, ठीक है? अगर आप इस स्कोर को मेंटेन करके चलते हो तो आपका जो फाइनल एडवांस का पेपर होगा वो बहुत बढ़िया निकलेगा, ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आई? दूसरा, आप इसमें रैंक देखिए अपनी कि वेयर आर यू लाइंग, मतलब आप कहां लाई कर रहे हो, आपसे कितने लोग आगे हैं, आपसे कितने लोग पीछे हैं। रैंक वाइज खेलो, नंबर वाइज मत खेलो, नंबर में भी परसेंटेज वाइज खेलिए प्लीज, ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है? आपकी रैंक कितनी आई वो आपको देखनी है, ठीक है? फिर एक तीसरा या चौथा पैरामीटर जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते इन स्पेशली इन टेस्ट, एडवांस वाले टेस्ट, दैट इज पर सब्जेक्ट मिनिमम मार्क्स, पर सब्जेक्ट मिनिमम मार्क्स, ठीक है? कि आपके पर सब्जेक्ट मिनिमम मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है? वो भी जरूरी है देखना। ये पता चला आपकी ओवरऑल रैंक तो पीछे आ रही है, बट हो सकता है आपके मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए हो या फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर आए हो, तो मतलब आपका फिजिक्स सिक्योर्ड है। अब आपको केमिस्ट्री मैथ्स पे फोकस करना है, या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री सिक्योर्ड है, मैथ्स पे फोकस करना है, ऐसा कुछ ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है ना? और रैंक पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि रैंक ही आपको बताएगी कि आपको कितना काम अभी और करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? रैंक ही आपको बताएगी कि आपको अभी कितना काम और करना है, ठीक है? जो नॉट गिवन वाले हैं बेटा, ऐसा कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा काम था जिसको छोड़कर आप कुछ और करने लगे हो, आईआईटी से भटक गए हो, ठीक है? और प्लीज आप अपने आप को ये झूठे दिलासे मत दिया करो कि आज एडवांस का टेस्ट स्किप कर देता हूं या कर देती हूं, आज मैं रिवीजन कर लूंगी तो मेरा इतना टाइम बच जाएगा। नहीं जी, टेस्ट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, और जो कि हमारे पास में महीने में 1 बार या 2 बार ही आता है, ठीक है? रिवीजन का आपके पास में रेगुलर बेसिस पे भी टाइम रहता है, आप निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? स्कूल एग्जाम अगर चल रहे हैं तो आप थोड़ा हल्का ले सकते हो इस चीज को, थोड़ा जेई की प्रिपरेशन को आप हल्का ले सकते हो, बट उसके बाद में जैसे आपका अगर किसी का स्कूल एग्जाम चल रहे हैं तो उसने टेस्ट उस वजह से छोड़ा है, तो ठीक है, फिर अब जैसे तेरे स्कूल एग्जाम खत्म हो जाए टेस्ट वापस से दे, क्योंकि जब बैच, अब तेरी रैंक नहीं आएगी वो अलग बात है, बट मार्क्स, परसेंटेज, ये तो चीजें कैलकुलेट कर ही सकता है तू, रैंक नहीं आएगी बस। ये सारे तीनों पैरामीटर तो अभी भी चेक हो सकते हैं, पेपर देखना मत, अटेम्प्ट करना बस घर पे बैठ के संडे वाले दिन, समझे? ठीक है? हाँ, और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैंने पहले भी बोला था